साथियों नमस्कार। देखिए बिहार में जो है ना सो बिहार के में 38 जिला है और 534 प्रखंड है। तो बिहार के सभी प्रखंड में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे वो तो घोषणा किए थे कि बिहार के सभी प्रखंड में जो है ना सो डिग्री कॉलेज खुलेगा। अब भाई डिग्री कॉलेज तो खुलेगा तो डिग्री कॉलेजों की संख्या तो जो है ना सो बहुत हो जाएगा। तो बहुत हो जाएगा तो उनमें पढ़ाने वाला शिक्षक तो नहीं है अभी। तो अभी जो है ना सो ये नियम आया है कि भाई अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, उनमें तो प्रोफेसर की बहाली करना पड़ेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली होगा यानी सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति परीक्षा से होगी। पहले कैसे होता था कि पहले होता था प्रोफेसरों की बहाली जो बिहार में कि आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट लाइए, इंटर का लाइए, ग्रेजुएशन का लाइए, पीजी का लाइए, फिर पीएचडी आप किए। तो ऐसे में क्या होता था कि इसमें जो है ना सब फर्जीवाड़ा होता था। फर्जीवाड़ा कैसे हो जाता है कि जो गरीब विद्यार्थी होते थे, जिसका बैकग्राउंड कमजोर होता था, आर्थिक स्थिति कमजोर होता था, तो इनका जो है ना सो जो एग्जैक्ट नंबर होता परीक्षा पास करके हुए रहते थे तो उसका नंबर जो है ना सो परीक्षा में कम होता था। लेकिन जिसके पास पैसा होता था तो पैसा के बलौत जो है ना सो उस पर नंबर जो है ना सो अपना बढ़वा लेता था। जिसके कारण पहले ऐसा ही होता था जिससे बड़ा समस्या हो रहा था। अभी आप सुनते होइएगा ये अशोक चौधरी जी जो है ना सो ये प्रोफेसर बने। तो अब ये संदेह जाता जो सोशल मीडिया पर है कि ये अशोक चौधरी भी उसी तरीका से प्रोफेसर बने हैं। लेकिन उस सारे नियम को जो है ना अब खत्म कर दिया गया कि भाई अब वैसे नियम से प्रोफेसर की बहाली नहीं होगा। अब बहाली होने के लिए अब उनको परीक्षा देना पड़ेगा। अब परीक्षा देना पड़ेगा। ये सारा नियम जो है ना राजभवन से आता है और राजभवन का जो है ना अब नाम परिवर्तन कर दिया गया। ध्यान रखिएगा उसका नाम हो गया है लोक भवन। जिस घर में जिस घर में राज्यपाल रहता है पहले उसको राजभवन कहा जाता था लेकिन अब उसका नाम हो गया है लोक भवन। तो अब देखिए यहाँ पे क्या क्या है कि सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति परीक्षा से होगी। ये अच्छी बात है। विद्यार्थी लगातार कई दिनों से जो है ना कई महीनों से मांग कर रहा था कि भाई आप प्रोफेसर की बहाली करेंगे तो परीक्षा के माध्यम से कराइए। अब जो परीक्षा होगा तो जिसमें मान लीजिए आपका मैथ है या किसी का फिजिक्स है या किसी का म्यूजिक है या हिंदी है, जो भी सब्जेक्ट आपका है, आप जिस सब्जेक्ट का प्रोफेसर बनेंगे उसमें आपका जो है ना सो कुल 200 नंबर का जो है आपका एग्जाम होगा। अब 200 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 160 अंक का जो है ना आपको लिखित होगा यानी मेंस होगा, लिखित परीक्षा देना होगा। और 40 नंबर का जो है ना सो इंटरव्यू होगा यानी साक्षात्कार। यानी टोटल 200 नंबर का जो है ना आपका परीक्षा होगा। और इसमें यहाँ पे देखिए उम्र जो है ना निर्धारित कर दिया गया यानी न्यूनतम 30 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष। यानी जिस विद्यार्थी का उम्र जो है सो कम से कम 23 वर्ष होगा और अधिकतम 45 साल वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं। बाकी फॉर्म नहीं भरेंगे। कम होगा तो भी नहीं फॉर्म भरेंगे, ज्यादा होगा तो भी नहीं फॉर्म भरेंगे। और इसके बाद देखिए ये यूजीसी एग्जाम कराता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये जेआरएफ, पीएचडी और नेट, ये सारा एग्जाम एक ही में हो जाता है। आपका जैसे नंबर रहेगा वैसे जो है ना सो ये आपको मिलेगा। तो ये कहा गया है कि जेआरएफ, पीएचडी और नेट जो है ना सो ये आपका पात्रता माना जाएगा। इससे आपको नंबर या आपको कहिएगा इसमें फायदा होने वाला है, नियुक्ति प्रक्रिया में फायदा होने वाला नहीं होने वाला, ये आपका पात्रता योग्यता है। लेकिन मान लीजिए कि बिहार का ऐसा भी स्टूडेंट है, देखिए ये सब जो एग्जाम जो है ना सो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जो लगातार बड़ा बड़ा संस्थान है, नामी संस्थान है और वैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है, तो पढ़ाई होता है तो वहाँ के स्टूडेंट सब जो है ना ये सब एग्जाम जो है ना आसानी से पास कर जाता है। लेकिन बिहार के एक भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं होता है जिसके कारण यहाँ के स्टूडेंट ये सब एग्जाम पास नहीं कर पाते हैं। तो छात्रों का मांग है कि आप एक अलग से जो है से बेट लीजिए, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी आप प्रोफेसर का नियुक्ति करेंगे तो एक बेट लीजिए, यानी ये पात्रता परीक्षा है, इससे आप तो नौकरी देंगे नहीं, ये पास कर लेंगे विद्यार्थी तो फॉर्म भरने लायक हो जाएंगे। यानी फॉर्म भरने के लिए आप ये पात्रता परीक्षा लीजिए। कई महीनों से ये लगातार मांग कर रहा है और सरकार को ये करना भी चाहिए क्योंकि भाई आपका एक भी यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाई नहीं हो रहा है। सारा यूनिवर्सिटी में जो बड़े बड़े मकान है उसमें शिक्षक नहीं है, शिक्षक है तो विद्यार्थी नहीं है, अशिक्षक तो बहुत कम के मात्रा है, पढ़ाई तो नाम मात्र के लिए। जिसके कारण जैसे यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, दूसरे दूसरे राज्य का जो और नामी नामी यूनिवर्सिटी है, वैसे छात्र इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो ये आसानी से क्वालिफाई करते तो फिर ये भी आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। अब इसी के लिए डिमांड कर रहे हैं बिहार के छात्र कि भाई हम इस एग्जाम में जो बैठेंगे इसके लिए आप जो है ना सो बैठ लीजिए और इसके बाद जो है ना सो आप एग्जाम लीजिए और एग्जाम में भी डोमिसाइल लगाइए। डोमिसाइल रहेगा तब बिहार के स्टूडेंट को होगा, नहीं तो सारा पर जो है ना सो बाहरी छात्री आकर के जो है ना सो बाजी मार जाएंगे। तो इसीलिए आप बेट लीजिए और बेट के साथ साथ डोमिसाइल भी लगाइए। यही जो है ना सो छात्र कई वर्षों से जो है ना सो लगातार ये मांग कर रहा है। अब देखिए क्या होता है, यदि सरकार को इस बात को मान जाना चाहिए क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी का स्थिति कैसा है तो सब जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। तो इस सब को ख्याल में रखते हुए आपको जो है ना सो छात्रों की बात
मानना चाहिए। देखिए अब आखिर क्या होता है, जो भी इस पर अपडेट आता है फिर हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।